हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिएगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुमलाई जो पशु विहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, गबलों यानी कि वाइसन के लिए, या फिर पक्षियों के लिए, या फिर हाथियों के लिए? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो मधुमलाई जो आपका है वो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मधुमलाई जो है, मधुमलाई में वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका लंगूर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, गौर हो गया, और उड़ने वाली गिलहरियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मालाबार का ड्रैगन हो गया, ग्रे हॉर्नबिल हो गया, क्रेस्टेड हॉक ईगल हो गया, क्रेस्टेड सरपेट ईगल हो गया, ये पाए जाते हैं, ठीक है। फरवरी से जून के बीच का जो समय होता है वो यहाँ आने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग भी घूमने के लिए आते हैं वो कब आते हैं? फरवरी से जून के बीच में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गिर का वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बहुत सारे शेर पाए जाते हैं। यह किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ पर आपसे राज्य की बात की जा रही है, राज्य पूछा जा रहा है। तो झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, गुजरात होगा, या फिर असम होगा? तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गिरिका वन जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है? तो वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ यह जो है ना राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। इसको ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी कहते हैं, जो कि एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। ये जो है ना पूरे एशिया में एकमात्र स्थान है जो कि सिंहों के रहने के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? बात की जा रही है यहाँ पर नामदफा की। तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राज्य बताना है। अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में है, या फिर मिज़ोरम में है? तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। किसका है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पूर्वी हिमालय का जैव विविधता स्थल वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है ये? पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का कौन सा चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगचंद जेदा, खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात की जा रही है खगचंद जेदा के बारे में। तो ये देखिए कहाँ स्थित है? मिज़ोरम में है, सिक्किम में है, नागालैंड में है, या फिर असम में है? तो चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ये सिक्किम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बात की जा रही है हाथी की। तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? यहाँ पर आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए जा रहे हैं। ऑप्शन में दिया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो गया,
बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। कहाँ पर? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नागरहोल नागरहोल है, ये जो है ना अपने वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह उन कुछ जगहों में से एक है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। देखिए नागरहोल में क्या पाया जाता है? एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाथियों के बड़े बड़े झुंड जो हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कैसे झुंड? हाथियों के बड़े बड़े झुंड यहाँ देखे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो कि टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? पेंच है, मानस है, नागार्जुन है या फिर कार्बेट है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो हमारा नागार्जुन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, इसको पूरा नाम क्या है? नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जिसमें कि बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बाघों की संख्या वृद्धि कर रही है। टाइगर रिजर्व के विषय में, सॉरी यहाँ पर के होना चाहिए था, टाइगर रिजर्व के विषय में NSTR भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? NSTR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। बात की जा रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप पर, रामेश्वरम में, गंगा सागर द्वीप में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान जो है वो आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क, तो देखिए चूरू में है, बाड़मेर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है। तो ये जो आपका नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क है ये आपका जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलिए देखिएगा नेशनल वुड फॉरेस्ट फॉसिल पार्क जो है वो भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। नोट देख लेते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर से मुख्य शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल राजस्थान में ये नहीं है, 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 130 मिलियन पूर्व 130 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक काल के जीवाश्म संरक्षित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दचीगाम क्या है? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। बात की जा रही है दचीगाम की। तो देखिए दचीगाम में राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बाघ पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है या फिर हाथी पाया जाता है? तो चारों में से सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दचीगाम वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कहाँ का है ये? श्रीनगर का। ठीक है, यह उद्यान जो है 141 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 141 किलोमीटर में। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है वो 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में। इस उद्यान में महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आपका काला भालू हो गया, भूरा भालू हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया या फिर जंगली बिल्ली इत्यादि प्रजातियां जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 नेशनल पार्क दिए जा रहे हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क है, नेक्स्ट माधव नेशनल पार्क।
तो इसमें से आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर आपको 4 कूट दिए जा रहे हैं, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो पहले नंबर पर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, मतलब कि कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा माधव नेशनल पार्क, उसके बाद आएगा इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद आएगा नागरहोल नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, बताना है छत्तीसगढ़ में कौन सा अवस्थित है। ऑप्शन में दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। किसकी बात की जा रही है, टॉप स्लिप। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए टॉप स्लिप के नाम से किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक है जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक है जो सही सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होंगुल के लिए है, या फिर आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होंगुल के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो देखिए ऑप्शन दिया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय। चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें जो है ना राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बहुत अधिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। कितने, 500 से अधिक है जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में या फिर खंडवा में। तो चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो मंडवा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शाहपुरा विकासखंड जिला डिंडोरी में स्थित है तथा जब इसका गठन किया गया था तब यह मंडला जिले का हिस्सा था। ठीक है, जब इसका गठन हुआ तो ये मंडला जिले का हिस्सा था। यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एक पौधा के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है ये। कितने पौधे का, एक पौधे का। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। देखिए ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बात की जा रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। उत्तराखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि वाइल्ड लाइफ लवर्स के साथ ही नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रोमांच के साथ साथ जोश और उत्साह का भी अनुभव कराना चाहते हैं तो पहुंच जाएं जिम कॉर्बेट। ठीक है, 520 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला है यह पार्क। 4 अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है। बिजरानी, दिकाला, झिरना और दुर्गा देवी 4 जोन है यहाँ पर।
ठीक है। पीक सीजन के वक्त हर साल करीब 70,000 टूरिस्ट देश की नहीं बल्कि दुनिया भर के जिम कॉर्बेट से आते हैं। दुनिया भर के लोग जो है ना वो जिम कॉर्बेट को देखने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम की बात की जा रही है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान डचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क है या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बात की जा रही है भारत के प्रथम तितली उद्यान के बारे में। तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु है, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोहरहट है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलुरु का तितली पार्क जो है वो बन्नरघट्टा तितली पार्क भारत का सबसे पहला तितली पार्क है। यह पार्क तकरीबन 7.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 7.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन अभ्यारण्य। तो देखिए जो भारतीय गैंडे हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। नेक्स्ट देखते हैं। आपके क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं बच्चों। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी क्लासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।